लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है और ये अंतिम चरण भाजपा के दोनों दिग्गजों के गढ़ में होना है। एक तरफ गोरखपुर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, तो दूसरी तरफ बनारस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़ माना जाता है। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में खड़ा हूं और गोरखपुर के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि यहाँ पे किन मुद्दों पे इस बार वोटिंग होने जा रही है, साथ ही क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे कोई मुद्दा बनते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकारों से बात करते हैं। सर, इस बार का जो चुनाव है किन मुद्दों पे जनता जा रही है? देखिए, इस बार हम अगर 14 और 19 का चुनाव देखें तो इस बार का चुनाव उससे बहुत अलग है। 14 में वो भ्रष्टाचार, अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, देशव्यापी मुद्दा था। 19 में पुलवामा और बालाकोट ये बड़ा मुद्दा था जिसको देश को एक साथ खड़ा कर दिया था। इस बार का हर संसदीय क्षेत्र का अपना मुद्दा है, हर संसदीय क्षेत्र में जो विधानसभा है उसका अपना मुद्दा है और प्रत्याशियों के प्रति आक्रोश एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में काम कर रहा है। बड़ा फैक्ट। और क्या मुद्दे हो सकते हैं यहाँ पे? देखिए, अभी भैया ने जैसा बताया कि और चुनाव में जैसे 14-19 में अलग अलग मुद्दे थे, राष्ट्रवाद था, तमाम मुद्दे थे, राम मंदिर था। इस बार का जो विपक्षी है बड़ा चतुराई के साथ जो है उसको चुनाव को कहीं न कहीं कैंडिडेट सेंट्रिक, डिस्ट्रिक्ट वाइज, लोकसभा वाइज बनाने में कामयाब रहा है। तो वहाँ के जो लोकलाइज मुद्दे हैं और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो 10 सालों का मोदी गवर्नमेंट का रहा है वो कहीं न कहीं यह दिख रहा है। इससे पहले कहीं जो है दिखता नहीं था कि विपक्ष भी कहीं है, लेकिन इस बार के 2024 चुनाव में यह दिख रहा है कि विपक्ष ने बड़ी चतुराई के साथ जो है जो महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दे हैं उनको कहीं न कहीं भाजपा के सामने पुरजोर तरीके से स्टैंड करवाया है। स्टैंड कराने क्या ये 5 किलो का राशन भी कोई मुद्दा है क्या इस बार? जी बिल्कुल मुद्दा है। और ये उससे पूछे जो बहुत गरीब आदमी है वो इस को समझता है। मैं एक दलित से मेरी बात हुई, बहुत गरीब आदमी, खुद उसने कहा कि मैं पहले मजदूरी करता था तो शाम को जाता था किसी दुकान पर और वहाँ से राशन खरीदता था तो मेरे घर पर मेरा चूल्हा जलता था। मेरे लिए ये बहुत अहम है कि मुझको जो राशन मिलता है ये मेरे लिए अहम है। तो जिसको वो मिलता है, वो जो गरीब है वो जो उसका लाभ पाता है वो उसको महसूस करता है कि ये सरकार ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है। रहा बात जहाँ तक पक्ष और विपक्ष का, तो जो सत्ता में है वो तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत विकास किया। मेरे सरकार के रहते, मेरी डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, लेकिन वही विपक्ष तमाम सवाल खड़ा करता है कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। जो कुछ भी विकास हुआ मेरी सरकार के रहते, जब सपा की सरकार थी तो प्रदेश में दावे और वादे अलग अलग हैं। अलग लोगों के ये जो लाभार्थी वर्ग के लोग खड़ा कर रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, तो क्या लाभार्थी वर्ग का कुछ लाभ मिल रहा है क्या इस बार चुनाव में? मुझे तो नहीं लगता है। जिस तरह से लाभार्थियों की हवा निकाली है विपक्ष ने, जैसे कहा 5 किलो चावल देंगे, उन्होंने कहा 10 किलो दूंगा। मैंने कहा कि एजुकेशन पे लोन मैं फ्री कर दूंगा। 8,500 महीना महिलाओं को कहा। तो आप ये देखिए, जहाँ एक तरफ वो कह रहे थे, विपक्ष ने उल्टा जस्ट डबल कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो लाभार्थियों का जो एजेंडा लेकर चल रहा था बीजेपी गवर्नमेंट, और उसका लाभ ज़रूर मिलता था बीजेपी को, उसकी कहीं ना कहीं हवा विपक्ष ने निकालने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि कितनी हवा निकली। हवा निकालने की कोशिश की है। एक और बड़ा मुद्दा था पिछले चुनावों में 6,000 किसानों को देने वाली बात, और अब राहुल गांधी ने कह दिया कि हम बिल्कुल रुपया दे ही देंगे खाता खुलते ही। तो क्या उसका कुछ असर दिख रहा है? देखिए, राजनीतिक दलों को लेकर के जो विश्वास की बात होती है ना, विश्वास सर्वोपरि है। तो मोदी ने जब कहा कि मैं 6,000 रुपया किसानों को दूंगा और उन्होंने दिया, जो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि मैं जैसे गोरखपुर के लिए फर्टिलाइज़र मैं बनवाऊंगा, फर्टिलाइज़र बना, एम्स में बनवाऊंगा, एम्स बना। योगी जी ने कहा कि मैं रामगढ़ ताल परियोजना को भव्य बनाऊंगा, बना। तो जो विश्वास जीतने वाली बात है ना, तो निश्चित तौर पर अब तक भाजपा ने अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में विश्वास जीता था जनता का। अभी निश्चित तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि मैं महिलाओं को 1 लाख दूंगा, किसानों का कर्ज माफ़ करूंगा, लेकिन वह विश्वास इस बार अभी फ़िलहाल हमको लगता है कि जैसे बनना चाहिए लोगों में बना नहीं है। मोदी फैक्टर अभी हावी है। चेहरा मोदी चल रहा है क्या चेहरा? देखिए, आपने देखा कि विश्वास किस कदर गारंटी में बदल गया। अब ये गारंटी थोड़ा डगमगा रही है। सपा लेकिन अभी है, बिल्कुल है। मोदी का चेहरा है। अगर नहीं रहता
तो आप ये कह सकते हैं कि लड़ाई होती कैसे, सत्ता और विपक्ष, ये पूरा मामला ही है सत्ता बनाम विपक्ष का। लाख गठजोड़ है किसी का, लड़ तो सभी भाजपा से। तो मोदी का चेहरा है क्या इस बार में? बिल्कुल है। काम कर रहा है? नहीं, काम तो नहीं कर रहा है, उतना काम नहीं कर उतना काम नहीं कर रहा है। लास्ट टाइम की तरह उतना काम नहीं कर रहा है। काम कर रहा है। एक सवाल और है, चूंकि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये गृह क्षेत्र है और गोरखपुर की तस्वीर और तकदीर पिछले 7 सालों में बदल गई है, तो क्या गोरखपुर में मुख्यमंत्री भी कोई मुद्दा है? विकास के साथ मुख्यमंत्री कोई मुद्दा है? तौर पर गोरखपुर में तो मुख्यमंत्री ही मुद्दा है। आसपास के जिलों में भी उनका पूरा ये जो पूर्वांचल आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पे पूर्वांचल में योगी मुद्दा है। और मुद्दा इस वजह से है कि योगी ने ऐसा काम किया, योगी ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो 100 रुपया लेके घर जाएंगे, रास्ते में कोई 50 रुपया आपका छीन नहीं पाएगा। तो अब इसको तो आप नकार ही नहीं सकते। है मुद्दा। देखिए, मोदी मैजिक कांत, योगी मैजिक का अभ्युदय कह सकते हैं आप, शॉर्ट में कहें। अब इसको आप डिस्क्राइब करें। योगी का उदय कह रहे हैं कि मोदी मैजिक का अगर अंत होगा। नहीं, बिल्कुल सही है। योगी देशव्यापी चेहरा बन चुके हैं। शाह और मोदी के बाद देशव्यापी चेहरा बन चुके हैं। तो गोरखपुर में जैसे इस वक्त मंडल की 5 लोकसभा सीटें हैं, तो असर डालेंगे वो? बिल्कुल, योगी फैक्टर यहाँ मायने रखता है। विकास ही कि कुछ और मायने हैं योगी जी का? देखिए, आप अभी लगातार सवाल पूछा आपने, योगी फैक्टर नहीं, आधार स्तंभ है पूर्वांचल के राजनीति के। और आज तो पूर्वांचल से निकल के देश की जनता उनको हाथों हाथ लेने लगी है। तो मोदी के बाद योगी, और इस 2024 में अब सिर्फ योगी, यही चल रहा है। ऐसा है क्या साहिब जी? क्या सिर्फ योगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ योगी है। देखिए, योगी यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े थे और योगी के खिलाफ जो महिला समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी, जिसकी एक दिन की राजनीति नहीं थी, जिसको कोई जानता नहीं था, वो 64,000 वोट पाई थी। तो हम कैसे कहते हैं कि सब कुछ योगी है? जो योगी को मानते हैं, जो लोग विकास को मानते हैं, जो जानते हैं कि योगी एक बेहतर राजनेता है, योगी के शासन में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है, योगी को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन जिनके लिए जाति ही सर्वोपरि है और जिनके लिए माफिया जो 100 अपराध किया है वही उनका नेता है, उनके लिए योगी का मतलब कुछ नहीं है। योगी का मतलब नहीं है, लेकिन गोरखपुर में है क्या योगी फैक्टर है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, जिस तरह पूर्वांचल में देखा जाए और ख़ास करके गोरखपुर में देखा जाए तो योगी फैक्टर कहीं ना कहीं काम ज़रूर करता है। तो पूर्वांचल में योगी फैक्टर काम कर रहा है, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जिस तरीके से 2014 और 2019 के चुनाव हैं, उससे कुछ अलग ये चुनाव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश पांडे के साथ राम गोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।